आप बताएं प्लेन्स के बारे में आप क्या समझते हो? रीजन यहां ऊपर हमने पढ़ा था हिमालय, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे, हिमालय के जस्ट नीचे आप जो पढ़ोगे वो होगा भारत का मैदानी क्षेत्र यानी कि प्लेन्स ऑफ इंडिया। लेकिन हम यहाँ पे कौन कौन से स्टेट के बारे में पढ़ेंगे? हम यहाँ पे पढ़ेंगे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, यहाँ पे उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। ओके, हम लोगों को पढ़ना है इतने के बारे में। और यहाँ पे चलो एमपी भी लिख लो, एमपी। ये हमें अब पढ़ना है जो कि है अपना चैप्टर नंबर 2 यानी कि प्लेन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन प्लेन्स का मतलब होता क्या है? प्लेन का मतलब हो गया सिंपल मैदान। तो मैदान को हम हर एक मैदान को प्लेन थोड़ी ना कह देंगे। कल को अगर तुम क्रिकेट स्टेडियम देखोगे तो वहां पे आप पिच देखोगे, आप बोल दो कि दिस इज द प्लेन ऑफ इंडिया, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो प्लेन्स ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक ऐसी जगह जिसमें आपको बहुत ज्यादा एलिवेशन या बहुत ज्यादा आपको ऊंचाई देखने को नहीं मिलती। दूसरा पॉइंट, प्लेन एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहां पे आपको सपाट सरफेस यानी कि जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट देखने को मिलती है। तीसरा पॉइंट होता है कि जो प्लेन्स होते हैं, कि जो भारत का मैदानी क्षेत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एक मिट्टी देखने को मिलती है जिसका नाम है एल्यूवियल सॉइल, जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। बट फिर ये बनता कैसे है, आइए उस पॉइंट पे चलते हैं और इस बात को समझते हैं। अभी कुछ लिखना मत, पहले समझ लो, उसके बाद में लिखने का टाइम देंगे, ठीक है? सब रेडी है? देखिए भाई क्या होता है, आपने अभी पढ़ा कि ऊपर की तरफ क्या था? हिमालय था, यही तो तुमने पढ़ा। हिमालय की तरफ से अगर कोई नदी आएगी, ऐसे ही तो आएगी, रिवर बहते हुए ऊपर से नीचे ही तो आएंगी। जो ढलान है, जो स्लोप है, वो यहीं से यहीं आएगी। मैम कल के क्लास में पीडीएफ तो बहुत है, बट आपने लाइव में तो इतना कराया नहीं है। तो मैंने कब कहा कि तुमको पूरी पीडीएफ घोल के पीनी है? आप पढ़ा तो रहे हैं। कल की क्लास में बोला नहीं था कि इस पीडीएफ के अंदर तुम्हें प्लेन का भी कंटेंट मिलेगा, लेकिन हम आज पढ़ाएंगे, बोला नहीं था यार? तुम लोग के इन बातों के चक्कर में ना 2-3 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हम अगर यहाँ खड़े हैं तो हम तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं हैं। अगर हम खड़े हैं तो बेटा हम पढ़ाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है ना। सिलेबस खत्म होने के बाद में कुछ रह जाए तो मुझसे आके बात करना। और जब तक नहीं हम क्लास छोड़ रहे हैं, जब तक हम छुट्टी नहीं दे रहे, जब तक नहीं बोल रहे बैच ओवर, तब तक भैया मत बोला करो, ठीक? चलो पढ़ो। तो यहाँ से क्या होगा, कोई नदी जब नीचे की तरफ आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके साथ में बहुत सारे मिनरल्स होंगे, उसके साथ में बहुत सारे अवसाद होंगे, सेडिमेंट्स होंगे, और उन सभी चीजों को लेके क्या करेगी, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि ढलान है, स्लोप है, सिंपल सी बात है। तो जब भी कोई नदी ऊपर से नीचे की तरफ इस तरीके से पहाड़ों से स्लोप के थ्रू आती है, तो यहाँ पर आप देखोगे इस मूवमेंट को, इस बहाव को हम क्या कहते हैं? इस बहाव को हम कहते हैं भाबर। कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं भाबर, पहला पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनके साथ में बहता हुआ आ रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जो भी चीजें होंगी, जो ये नदी साथ में लेके आ रही होगी, कहीं ना कहीं पे तो जाके ये इकट्ठा हो गई होगा। तो जिस जगह पे जाके ये इकट्ठा होगा, उस जगह को हम बोलते हैं तराई क्षेत्र। कभी सुना है तुमने नाम, ये तराई क्षेत्र का नाम कभी सुना है? क्या होता है तराई क्षेत्र? बाबर नहीं है, भाबर है, बाबर। हाँ जी, बताइए। तराई क्षेत्र कभी तो सुना होगा, कभी ना कभी तो सुना होगा। तराई एरिया या तराई रीजन या तराई क्षेत्र कभी सुना है? सुना है? चले, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो नदियां ऊपर से नीचे आ रही हैं और इस मूवमेंट को हम कह रहे हैं भाबर। अब जो नदियां अपने साथ में लेके अवसाद आ रही हैं, यही जो छोटे मोटे कंकड़ पत्थर यही सब जो है, जब ये एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो जिस जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं और नदियों का पानी जहां पे जाके एब्जॉर्ब हो रहा है, जहां पे जाके इकट्ठा हो रहा है, जहां जाके पहली बार में गिर रहा है, उस जगह को हम तराई क्षेत्र बोलते हैं, या उसे हम तराई एरिया के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे उसे हम? उसे हम तराई क्षेत्र के नाम से, या फिर उसे हम तराई एरिया के नाम से जानते हैं। तो मैम इस एरिया की कोई खास बात है क्या? जी हाँ, इसकी खास बात है, जितनी भी नदियां ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, सबका जो पानी है, जो वाटर है, वो कहाँ पे कलेक्ट होता है? वो यहीं पे आके इकट्ठा हो जाता है। कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे की तरफ आके गिरेगी तो नीचे काफी तेजी से आके गिरेगी ना, वो एरिया क्या होगा? धंस जाएगा, यही तो होता है। तो जब नदी ऊपर से नीचे की तरफ अपने साथ में पानी को लेके आती है, जिसका बहाव बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? यहाँ पे पानी जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या होगा? पानी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। जब पानी यहाँ पे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है और साथ ही साथ में यहाँ पे अवसाद है, तो यहाँ पे जो मिट्टी आपको देखने को मिलती है उसे हम कहते हैं एल्यूवियल सॉइल, या फिर जलोढ़ मिट्टी इसको कहा जाता है। ये जो जलोढ़ मिट्टी है, ये आपको भारत के पूरे मैदानी क्षेत्र में
पूरे मैदान में या पूरे प्लेन्स ऑफ इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। इस मिट्टी की खास बात यह होती है कि इस मिट्टी में होते हैं छोटे छोटे छेद। क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और जब नदी ऊपर से पानी लेकर आती है तो इन्हीं पोर से क्या होता है, ये पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इससे क्या है कि अगर मान लो काफी लंबे टाइम तक बारिश नहीं भी होती है तो इस जगह पे जो फसलें होती हैं, जो क्रॉप्स होती हैं, वो कभी खराब नहीं होती, उनको पानी यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिलता रहता है और यहाँ पे आपको काफी ज्यादा क्रॉप्स, जो फसल है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब पानी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो एक ही डायरेक्शन में तो नहीं रहेगा, पानी ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा। तो इस शेप को हम कहते हैं एल्यूवियल फैन। क्या कहते हैं? एल्यूवियल फैन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, तो ये जो पूरा एरिया तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस पूरे एरिया को हम कहते हैं भारत का मैदानी क्षेत्र या फिर प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। कुछ अगर इसमें ना समझ में आया हो, जेन्युइन ना समझ में आओ तो बताइएगा। ये जो जलोढ़ मिट्टी है, इसमें छोटे छोटे से होते हैं छेद। क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। पानी क्या होता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। पानी एब्जॉर्ब हो जाता है तो मान लो इन फ्यूचर कभी अगर बारिश नहीं हुई तो भी यहाँ पे फसलें खराब नहीं होती है, उनको ऑटोमेटिकली पानी मिल जाता है। सेडिमेंट्स क्या होते हैं? पहाड़ों का छोटा छोटा कण। वो कह रहा है पोर्स क्या होते हैं? छेद होते हैं बेटा। पानी में जो छोटे छोटे, पत्थरों में जो छोटे छोटे से छेद होते हैं। स्नेहा का सवाल है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। एल्यूवियल फैंस की बेटा कोई हिंदी नहीं है, उसे एल्यूवियल फैन ही कहते हैं। इसको आप जलोढ़ पंखा मत लिखिएगा, इसको एल्यूवियल फैन ही बोला जाता है। इसी टर्म के साथ में तुम्हारा सवाल आता है। ठीक है, एल्यूवियल फैंस होते हैं। एल्यूवियल फैन का मतलब क्या है कि जो पानी यहाँ पे आएगा, जो नदियों का पानी आएगा, ये अलग अलग डायरेक्शन में जाके क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, इसीलिए हम इसको एल्यूवियल फैन बोलते हैं। ठीक है, ऑलराइट। और ये क्या है, मैक्सिमम क्रॉप्स हैं, बहुत सारी फसलें होती है। अभी आगे आपको लिखाएंगे कौन कौन सी फसलें होती हैं। चलिए, तो ये तो हो गया एल्यूवियल सॉइल और साथ में कि प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है वो बनता कैसे है, ये आपने यहाँ पर जाना है इस बात को, है ना। एल्यूवियल फैन बेटा कोई चीज नहीं है, ये डायरेक्शन है। ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो हमने इसको पंखा कह दिया है क्योंकि एक ही तरफ नहीं जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। पंखे की हवा कैसे होती है, अलग अलग जाती है ना, तो इससे हमने इसको फैन का नाम दे दिया है। ठीक है, नॉर्थ से आगे मेरे नहीं, मेरे साउथ नहीं जाएगा ना, यहाँ से नदी आएंगी, इधर चली जाएंगी ना बंगाल की खाड़ी की तरफ, अभी चलेगी। वेट, तुम लोग अपनी, एक तो तुम लोग रीजनिंग इतनी पढ़ते हो, समस्या पता है क्या है, मैं बताती हूँ। समस्या है तुम लोग की रीजनिंग। जो रीजनिंग तुम इतनी ज्यादा पढ़ते हो ना, यहीं से सारा का सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। रीजनिंग ज्यादा पढ़ने की वजह से क्या होता है, एजम्पशन चैप्टर पढ़ते हो, एजम्पशन चैप्टर पढ़ते हो, मैम ने बोला नदी निकलेगी, तुम्हारे दिमाग में नदी निकल के अपने घर को भी चली गई और उसके साथ में 15-20 नदियां भी इधर उधर निकल के चली गई। अरे भाई रुक जाओ ना, जितना बताया पहले उतना तो समझा करो, फिर जब हम जल्दी जल्दी बताते हैं फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो जितना बताया पहले उतना दिमाग में एब्जॉर्ब करो, हम खुद बताएंगे कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बीच बीच में आप अगर चीजों को पूछोगे तो फायदा कुछ नहीं है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होगा वो रह जाएगा और चैप्टर खत्म होने के बाद कोई सवाल तुम्हारे दिमाग में नहीं बचता होगा, ये मुझे पता है। तो जब पढ़ाना तो पहले समझो तो यार बात को, तुम अपनी कथा बताने लगते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो पूरा प्लेन का एरिया है, जो मैंने तुमको अलग अलग स्टेट्स बताए हैं कि यहाँ पे हम पंजाब पढ़ेंगे, हरियाणा पढ़ेंगे, राजस्थान होगा, ये उत्तराखंड आएगा, यूपी आएगा, बिहार होगा, यहाँ पे वेस्ट बंगाल होगा, यहाँ पे आपका झारखंड है, यहाँ पे आपका एमपी है। अब हम एक एक करके इस सेक्शन को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, भाबर कुछ नहीं है बेटा, पानी का बहाव जो पहाड़ों से नीचे की तरफ होता है, उस फ्लो को, उस मूवमेंट को हम भाबर कहते हैं, सिंपल। ठीक है, तो चलिए, तो शुरुआत हम लोग करेंगे सबसे पहले कहां से, पंजाब हरियाणा से हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे। ऑलराइट, तो हेडिंग बनाइएगा यहाँ पे पंजाब प्लेन्स, हेडिंग बनाओ नंबर 1। अब उसको देखो, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, व्हाट इज ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, नहीं बताऊंगी, जाओ जो करना है कर लो, नहीं बताएंगे ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। यहाँ अभी सॉइल के टाइप बताएंगे लोगों को, सॉइल तो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, तो मैं टाइप की पढ़ी है,
सबर करो, बताएंगे। चलिए लिखिएगा पंजाब प्लेन्स के बारे में। आइए पंजाब प्लेन्स के बारे में चीजों को थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो भाई क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो पूरा का पूरा प्लेन एरिया है, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलती है जलोढ़ मिट्टी, है? जलोढ़ मिट्टी मिलती है। अब ये जो जलोढ़ मिट्टी है, ये जो एलिवल सॉइल है, हम सबसे पहले बात करना शुरू कर रहे हैं कहाँ से, पंजाब और हरियाणा के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। अब होता क्या है कि जो जलोढ़ मिट्टी है ना, ये दो टाइप की होती है। एक होती है नई जलोढ़ मिट्टी, न्यू एलिवल सॉइल, और एक होती है पुरानी, ओल्ड एलिवल सॉइल। जो नई वाली होती है इसे हम कहते हैं खादर सॉइल, और जो पुरानी वाली होती है इसे हम कहते हैं बांगर सॉइल। यानी कि खादर और बांगर में ये क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस भी यहीं पे जान लेते हैं। ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ना, इसमें कंकड़ पत्थर ज्यादा होते हैं, इसमें पेबल्स ज्यादा होते हैं। और जो ये नई वाली है, इसमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं, इसमें जो पेबल्स होते हैं, इनकी मात्रा कम होती है क्योंकि नई चीज है। अब अगर कंकड़ पत्थर ज्यादा होंगे तो ये ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो फसलें हैं वो कैसी होंगी, कम होंगी। अगर यहाँ पे कंकड़ पत्थर कम है तो यहाँ पे जो फसलें हैं वो कैसी होंगी, ज्यादा होंगी। यही तो यही तो है। हाँ यही तो है ना। ठीक है, तो दो टाइप की हैं। ओके, अब आपको ये भी पता चल गया कि कंकड़ पत्थर किसमें ज्यादा है किसमें कम है। आपको ये भी पता चल गया कि कहाँ पे फसल ज्यादा होगी कहाँ पे फसल कम होगी, ये भी आपको पता चल गया। बट जब हम हरियाणा और पंजाब प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे ना बहुत सारी आपको मिट्टी और बहुत सारी नदियां देखने को मिलती हैं। जैसे कि मान लो ये मैंने एक डब्बा बनाया है, ये जो डब्बा है ये सिंपली इधर के साइड पे पंजाब है और इधर के साइड पे हरियाणा है। ऑलराइट, अब देखो अब होता क्या है, कल के क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियां थी। तो इस पूरे एरिया में टोटल आपको 5 नदियां देखने को मिलती हैं। कितनी नदियां, 5 नदियां देखने को मिलती हैं, जिसके कारण लिखते चलना साथ साथ, जिसके कारण हम इसको पंचनाद के नाम से जानते हैं। पंच का मतलब 5 हो गया, नाद का मतलब रिवर हो गया, यानी कि यहाँ पे आपको 5 नदियां देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे 5 नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी, तो इस जगह पर पहले तो आपको मिलेगी सतलज नदी, दूसरी आपको मिलेगी व्यास नदी, तीसरी मिलेगी आपको रावी नदी, चौथी मिलेगी आपको चेनाब नदी, और पांचवी आपको मिलेगी सिंधु नदी। ये 5 नदियां तुम्हें पंजाब हरियाणा के एरिया में देखने को मिलती है, जिसके कारण हम इसको पंचनाद के नाम से जानते हैं। आज आपका पहला क्लास है तो बेटा थोड़ा सा फर्स्ट वाले क्लास से देख के आया करो। जो भी बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को या बैचेस को बीच में ज्वाइन करते हो, दिस इज माय हार्टी रिक्वेस्ट कि पहले क्लास से क्लास करके आया करिए। बांगर को इंग्लिश में भी बांगर ही बोलते हैं, खादर को खादर, बांगर को बांगर बोलते हैं। इतना टूटेंगे ना, बता रहा है मैं हरियाणा का डब्बा कह रही है, ये बनाया है मैंने तुम्हारे लिए। सोच उतनी सी रहेगी ना डब्बे जितनी तुम्हारी, ये मैप के लिए तुम्हारे बनाया ताकि तुम्हें समझ में आए। नील बटे सन्नाटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको टोटल 5 नदियां मिलेंगी, कुछ इस तरीके से जाएंगी, कुछ ऐसे आएंगी, कुछ ऐसे चलेंगी, कुछ इधर से होते हुए ऐसे आएंगी। तो ऐसे 5 नदियां आपको मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम पंचनाद बोलते हैं, राइट। अब आपको पता है कि अगर पंजाब के अंदर फसल ना हो तो आपको मालूम है पूरे इंडिया के अंदर फसल कितनी कम हो जाती है कि नहीं हो जाती है। यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो पंजाब हरियाणा से होता है, उसके बाद में यूपी में आएगा। तो अगर सपोज करो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा तो ऑल ओवर द इंडिया हर एक चीज का जो प्राइस है क्या होता है, बढ़ जाता है कि नहीं। कल को मान लो टमाटर प्रोडक्शन कम हो गया, टमाटर का प्राइस बढ़ जाता है। कल को मान लो कि आलू का प्रोडक्शन कम हो गया तो आलू का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी ना तुमने। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी आपको रिवर्स देखने को मिलती हैं। तो इस पूरे एरिया में बनता है द्वाब। द्वाब को अंग्रेजी में और हिंदी में द्वाब ही बोला जाता है। क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ बनता है द्वाब। यहाँ पे आप इसको देखिएगा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। द्वाब का मतलब क्या होता है, द्वाब का मतलब होता है कि कोई एक नदी यहाँ से आई, कोई एक नदी यहाँ से आई, ठीक है। अब इनके बीच का जो ये फर्टाइल एरिया है, इनके बीच का ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये काफी ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होगा ना। अगर मान लो एक नदी इधर से जा रही है, एक नदी इधर से जा रही है, तो उसके बीच वाले एरिया में तो बहुत ज्यादा फर्टिलिटी होगी, बहुत ज्यादा यहाँ पे फसल हो जाएगी, होगा कि नहीं होगा उपजाऊ। तो इसके बीच का जो ये उपजाऊ क्षेत्र होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम द्वाब कहते हैं। और पंजाब हरियाणा में आपको सबसे ज्यादा द्वाब देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम द्वाब कहाँ मिलेंगे, सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा में आपको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, रीजन भी 5 नदियां, 5 नदियां है तो 5 से ज्यादा द्वाब आपको देखने को मिलेंगे। अब पेपर तुमसे क्या पूछता है, पेपर तुमसे पूछता है द्वाब के नाम दे देगा, बताओ कौन सी नदी है।
उसको देखो, मोहम्मद आरिफ बता रहे हैं बांग्लादेश की पीएम भाग गई है मैम। बेटा झेलम इज अ मेजर रिवर ऑफ जम्मू कश्मीर, वो तो चेनाब के साथ में मिल गई ना, तो चेनाब आएगी ना यहाँ पे, भूल गए कल वाला।